हेलो स्टूडेंट, टैली प्राइम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट क्लास में रिसीव वाउचर के बारे में पढ़ा था कि रिसीव वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जनरल वाउचर में एंट्री कैसे पास करते हैं और कौन कौन सी एंट्री है जो जनरल वाउचर में किया जाता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, राइट साइड आप देखेंगे तो F7 की दिया हुआ है यहाँ पे जनरल वाउचर के लिए। तो हम F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर में आ जाएंगे। ओके, अब इसमें देखिए कौन कौन सी एंट्री आती है। इसमें जैसे आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री है वो इसमें हम लोग पास करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको पता है, डेप्रिसिएशन जब हम किसी फिक्स एसेट पे लगाते हैं साल के लास्ट में या 6 मंथ में। जैसे मान लीजिए हमारी कोई मशीन है जिस पे 10% का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए है। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू दिख रही है हमारी बैलेंस शीट में, और उस पर हम इस साल डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का एक लेजर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब मान लीजिए 1 लाख की हमारी मशीन की वैल्यू है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है, तो कितना हो गया, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये हम यहाँ पे लेंगे और क्रेडिट में हम लेंगे मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की हम एक लेजर बना लेते हैं, इसको रखेंगे फिक्स एसेट में। ओके, ये हमारी हो गई डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो जनरल वाउचर से हम लोग पास करते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरी एंट्री कौन सी आएगी इसमें, जैसे हमारा कोई आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अगर हमारा कोई पिछले साल का कुछ भी बैलेंस है या फिर इस साल हम कुछ ऐसी पेमेंट है जो नहीं कर पाए, अगले साल करेंगे, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग में फॉरवर्ड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग नाम से उसका लेजर बना लेते हैं और उसको रखते हैं करेंट लाइबिलिटी में नेक्स्ट ईयर में, ताकि जब हम उसकी पेमेंट करें तो उसको हम डेबिट कर करके और कैश या बैंक से पेमेंट कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, यानी इस साल सैलरी जो है हमारी बाकी रह गई। ठीक है, तो सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए सबसे पहले तो जो हमारा जो एक्सपेंसेस है, सैलरी जिसे हम पे कर रहे हैं, तो सैलरी का लेजर बना लेंगे यहाँ पे। सैलरी, देखिए सैलरी इसमें शायद पहले से बना हुआ है, तो हम सैलरी ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 50,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 50,000 लिया हमने, क्रेडिट में हमने एक नया लेजर बना लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको रखेंगे करेंट लायबिलिटी में। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अभी हम सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के एक अकाउंट में, यानी अपनी लायबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि सैलरी जो है हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएगी, यानी हमारे पीएल में सैलरी तो शो करेगा और बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड ये लेजर शो करेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको हम अगले साल नेक्स्ट ईयर में पे कर सकते हैं। ओके, अब इसको सेव कर लेंगे और देखिए देखने के लिए हम आपको दिखा देते हैं सैलरी का जो भी हमने बनाया है। देखिए पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारी यहाँ पे सैलरी दिख रही है 60,000, जो 10,000 पहले की कोई हमने पेमेंट की थी। देखिए 50,000 रुपये सैलरी का दिख रहा है। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए लायबिलिटी साइड करेंट लायबिलिटी में, ठीक है, करेंट लायबिलिटी में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 50,000 रुपीज़ दिख रही है। ठीक है, 50,000 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे पास। ठीक है, यानी इसको हम पे करेंगे अगले साल। चलिए हम पेमेंट की भी एंट्री बता दे रहे हैं इसमें। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हमको पेमेंट करना है इसी आउटस्टैंडिंग, यानी जो बची हुई है बकाया सैलरी। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लेंगे नेक्स्ट ईयर, और 50,000 इसका देखिए बैलेंस यहाँ पे 50,000 दिखा रहा है, तो 50,000 ले लेंगे और कैश या बैंक से इसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम जनरल वाउचर पे ही हैं, वापस से जाते हैं जनरल वाउचर में। और कौन सी एंट्री है जो जनरल वाउचर में पास कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई गोडाउन है जिसमें आग लग गई या फिर चोरी हो गया हमारा कुछ गुड्स, तो उसके लिए भी एंट्री हम लोग जनरल वाउचर से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉस बाई फायर। ठीक है, यानी आग लग गई हमारे गोडाउन में, तो उसके लिए लेजर बना लेंगे लॉस बाई फायर। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे इसको, और यहाँ पे मान लीजिए 10,000 का माल जल गया हमारा, और यहाँ पे हम ले लेंगे परचेस। ठीक है, परचेज में हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कितना है, लेकिन हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे कि 10,000 रुपये का माल हमारा खराब हो गया। ठीक है, जब भी गुड्स हमारे पास से जाता है अदर देन सेल, यानी सेल को छोड़ के किसी और जरिए से, किसी और माध्यम से,
हमारे पास से गुड्स जाता है तो हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह लॉस बाय फायर की तरह लॉस बाय थेफ्ट भी यानी चोरी हो गया उसमें भी यही करेंगे एंट्री, ठीक है। और कौन सी एंट्री जाती है हमारी जनरल वाउचर में, प्रीपेड की एंट्री है, ठीक है। जैसे प्रीपेड हमारा यानी कि जो हमने एडवांस में दे रखा है रेंट वगैरह, उसके लिए हम एंट्री जनरल वाउचर में पास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रीपेड रेंट, ठीक है। इसको हम रखेंगे करंट एसेट में, क्योंकि जो चीज़ हम पहले से दे चुके हैं वो हमारी एसेट बन गई है, ठीक है। मान लीजिए हमने जो है 6,000 रुपये पहले से दे रखा है रेंट का, यहाँ पे हम रेंट दिखा देंगे, सॉरी यहाँ पे हम कैश दिखा देंगे, अभी हम पेड कर रहे हैं, पहले से एडवांस में दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट हमारी एक एसेट बन गई। देखिए बैलेंस शीट में हम आते हैं तो यहाँ पे करंट एसेट में यहाँ पे आप देखिए प्रीपेड रेंट, ये 6,000 रुपये हमारी एसेट में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब हम पेमेंट करेंगे रेंट का, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट ईयर जब हम पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, यानी जो हमारा एक्सपेंसेस है वो लेंगे, मान लीजिए 6,000 ही है, और क्रेडिट में हम लेंगे प्रीपेड रेंट, ठीक है। यानी प्रीपेड रेंट जो हमने पहले डेबिट किया था यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, यानी वहाँ पे हमारी एसेट हो गई थी, उस एसेट को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जीरो बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रीपेड रेंट की एंट्री जनरल वाउचर में कर सकते हैं। और कौन सी एंट्री है जो हम लोग जनरल वाउचर में कर सकते हैं, वो है प्रॉफिट। मान लीजिए प्रॉफिट हमारा साल भर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेंगे, डेबिट कर देंगे 1 लाख का अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, और उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखिए कैपिटल अकाउंट शायद बना नहीं है, कैपिटल को कैपिटल में डालेंगे ये, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में कैपिटल हो गया। तो हमारी जो भी प्रॉफिट होती है साल भर में, जब हम लास्ट में यानी 31 मार्च को जब क्लोजिंग जब करते हैं, यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज उसी दिन हम पास करते हैं सारी, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हमारा नेट प्रॉफिट, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एंट्री है, और भी एंट्रीज है जो हम लोग जनरल वाउचर से पास कर सकते हैं, जैसे खासकर एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जनरल वाउचर कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस किस एंट्रियों में किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।